की 23 पंजाब रेजिमेंट जिस पर बॉर्डर फिल्म बन चुकी है, के शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया का 27वां बलिदान दिवस प्रिंसिपल दर्शन सिंह की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, तारा कर्नल स्वर्ण सिंह सलारिया व हेडमास्टर फौजा सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, पूर्व विधायक जोगिंदर पाल, टी ह्यूमैनिटी दुबई के संस्थापक व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जोगिंदर सलारिया, डिप्टी डी और राजेश्वर सलारिया, परिषद के प्रेस सचिव बिट्टा काटल, एयर वाइस मार्शल पी.एस. मल्ही, 16 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन जी.एस. सिद्धू व सूबेदार लखविंदर सिंह, शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार जसबीर सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष कैप्टन फकीर सिंह, शहीद मेजर विवेक भंदराल, सेना मेडल के पिता कर्नल पी.एस. भंदराल, बी.ओ. कुलदीप सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का आगाज मुख्यातिथि द्वारा बलिदानी लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की तस्वीर के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य मेहमान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि सदियों की गुलामी के बाद देश को जो आजादी मिली, उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है तथा उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु आज भी लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जैसे जाबाज सैनिक अपनी अमूल्य शहादतें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद कहना आसान है, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहाड़ जितना जिगर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जैसे जांबाजों की शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ उससे प्रेरणा लेकर हम सब भी अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया के त्याग को भी दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपना इकलौता बेटा देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारी बेटियां भी भारतीय सेना की शोभा को बढ़ा रही हैं, और कुछ लोग आज भी हैं जो बेटियों को बोझ समझते हुए उन्हें कोख में मारने से भी परहेज नहीं करते। इस अवसर पर मंत्री कटारुचक स्कूल में प्रांगण में बलिदानी लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की प्रतिमा लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे स्कूल के छात्रों में देशभक्ति की चेतना पैदा होगी ताकि वे भी गुरदीप सलारिया की तरह सेना में भर्ती होकर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इन शूरवीरों की शहादत का कोई मोल नहीं होता, मगर फिर भी उनकी सरकार ने एक सैनिक के शहीद होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने घोषणा कर उनके रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाने का छोटा सा प्रयास किया है। पिता बोले, मेरा नहीं देश का बेटा था गुरदीप। शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया ने नम आंखों से कहा कि गुरदीप मेरा नहीं बल्कि देश का बेटा था। अगर मेरा होता तो आज मेरे पास होता। जिस दिन उसने वर्दी पहनी, हमने उसी दिन उसे देश को समर्पित कर दिया था। इकलौता बेटा खोने का गम तो बहुत है, मगर उसकी शहादत पर गर्व भी है। उन्होंने कहा कि बेटा शहीद होने के बाद गुरदीप की माता तृप्ता सलारिया ने 2 बार कैंसर से जंग जीती, मगर अब तीसरी बार वो इस बीमारी से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गई। अब मैं अकेला अपने शहीद बेटे की याद दिल में संजोए हुए जिंदगी काट रहा हूँ, मगर आज आप सबने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरे हौसले को बुलंद किया है, उसके लिए मैं दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मिट जाते हैं वो देश जो नहीं रखते अपने शहीदों को याद। जोगिंदर पाल। पूर्व विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि शहीद राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं और वो देश मिट जाते हैं जो अपने अमर वीरों के बलिदान को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर विधायक रहते उन्होंने अपनी जेब से अपने हलके के शहीदों की याद में जो यादगिरी गेट बनाए थे, जिनके ऊपर शीघ्र ही स्टील के अक्षरों से उनका नाम लिखा जाएगा, तथा अगर किसी शहीद का यादगिरी गेट रह गया है वह उसे हुई बनवा देंगे। पूर्व विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि शहीदों की याद में आयोजित इन समारोहों में राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को शामिल होना चाहिए।
पंजाब रेजिमेंट के ये प्रेरणा स्रोत ले। गुरदीप सलारिया की शहादत। कैप्टन सिद्धू। कैप्टन जीएस सिद्धू ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की अमूल्य शहादत उनकी यूनिट 23 पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि समूची पंजाब रेजिमेंट के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा उनका बलिदान हमारे जवानों में देश पर मर मिटने का जज्बा भरता रहेगा और वो हमारे लिए सदैव रोल मॉडल बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जैसे जांबाज भारतीय सेना के गौरव है तथा उनके पिता अपने आप को अकेला मत समझे। भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है तथा उनके बेटे की शहादत की गरिमा को हम हमेशा बहाल रखेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इन शहीदों की याद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का जो सिलसिला शुरू किया है उससे समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है। सरहद पर सैनिक जागता है तभी देश सोता है। कुंवर विक्की। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि देश का सैनिक -50 डिग्री तापमान में देश की सरहदों की रखवाली करते हुए जागता है तभी देशवासी चैन से सोते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद ले गुरदीप सलारिया का परिवार त्याग व बलिदान की वो मूर्त है जिसने बेटे की शहादत के 27 वर्षों बाद उसके जिस्म से निकली आतंकी द्वारा दागी गई गोली, शौर्य चक्र व गुरदीप सलारिया द्वारा आतंकियों पर फेंके ग्रेनेड की पिनों को एक दौलत की तरह संभाल कर रखा हुआ है, जिसे देखकर यह परिवार हर रोज अपने लाडले की शहादत को नमन करता है। ऐसे परिवार देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि इनका त्याग व बलिदान भी एक मशाल बन देशवासियों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित किए हुए है। इस अवसर पर परमिंदर मल्ही द्वारा तैयार की गई शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया को समर्पित डॉक्यूमेंट्री को देख हर आंख नम हो उठी। प्रिंसिपल दर्शन सिंह ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें एक शहीद के नाम पर बने स्कूल की सेवा करने का अवसर मिला है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यातिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 15 अन्य शहीद परिवारों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर कर्नल सर्वजीत सलारिया, सूबेदार शक्ति पठानिया, सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, सूबेदार मेजर श्याम सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, कैप्टन मोहिंदर सिंह, सूबेदार अमृतपाल, ठाकुर परवीन सिंह सलारिया, पदम सिंह, कैप्टन सोहन लाल, खुशबीर काटल, नरेश सैनी, ठाकुर संग्राम सिंह, हेमंत सिंह, राकेश कुमार, मैडम रमनदीप, रीना शर्मा, राकेश कुमार, अश्वनी कुमार, मंजीत सिंह, अवतार चंद, सतपाल अत्री, राजेश कुमार, परवीन कुमार, वरिंदर सिंह आदि उपस्थित थे। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਲੜਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਭੋਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਆ ਜਿਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਅੱਜ
खुशी का दिहाड़ा भी है तो गम का दिहाड़ा भी है। अज श्री साढ़े गुरदीप सिंह सलारिया जी उन्होंने जोड़ा श्रद्धांजलि समारोह अपने सीनियर सैकेंडरी स्कूल तारागढ़ के मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। तो मेरे वालों, मेरे परिवार वालों, मेरी पार्टी वालों सारे ही लोगों को बेनती है, अपील है, जिथे जिथे भी कोई साडा शहीद हो जाता जवान, उसका दिन बार जोड़ा मनाना चाहिए। शहीदों के दिन के उत्ते मेले लगने चाहिए। उसदे नाल हुंदा भी परिवार का एक उत्साह वधदा। तो इस करके मेरी सारे लोगों अगे बेनती है, प्रार्थना है कि यह दिन बार जोड़ा जरूर मनाना चाहिए। जो अज असीं आज़ादी मान रहे हैं तो इन्हां शहीदों की बदौलत मना रहे हैं। इस करके मेरी बेनती है कि जरूर ये दिन मनाना चाहिए। बहुत बहुत सारे का थैंक्स है। जय हाँ जी सर। जी अज मैं पुराने तारागढ़ स्कूल जिहड़ा साडे छोटे वीर लैफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया जो कि अमर शहीद साडी कौम का, साडे वतन का और पूरे देश नूं माण है इस वीर ते योधे ते जिन्हें इत्थे बल्कि साडी कौम दे विच एक दुनिया दे विच नाम रोशन किया और भारत देश के लिए वो अपने प्राणां दी बलि दे के गए। तो असीं ये अज उन्हां दी श्रद्धांजलि दे फुल अर्पित करन लई मैं स्पैशल दुबईयों आया और मैं बहुत धन्नवाद करना चाहना हैगा डिकी तुहाडी संस्था का कि तुसीं ये जिहड़ा सुनेहा लोकां दे विच बच्चियां दे विच पहुंचाउंदे हो और बच्चे साडे जिहड़े हैगे आ इन्हां तो काफ़ी मोटीवेट हो के फौज नूं ज्वाइन करनगे और आने वाले समय दे विच देश की बागडोर संभालणगे। ये जिहड़ा उपराला इहनूं जारी रखना और असी हमेशा तुहाडे नाल बिल्कुल कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होवांगे और तुहाडा पूरा साथ सहयोग देवांगे और तुहाडी ये जिहड़ियां कोशिश हैगियां ये बिल्कुल मैं ये कहना कि साबित हो रही हैगियां कि ये आने वाले समय दे विच इहदा बहुत वड्डा जिहड़ा वो साडे देश नूं फायदा होने वाला हैगा कि साडे बच्चे जिहड़े हैगे आ वो प्रेरित हो गए तो वो भी चाहते हैं कि असी आने वाले समय दे विच देश की बागडोर नूं संभालीए और आर्मी ज्वाइन करिए। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। आज शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्रा जी का 27वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ में आयोजित किया गया। शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जिन्होंने आज से 27 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के पंचगांव जगह पे 3 फिदायीन आतंकियों को मारकर अपने 25 साथी सैनिकों और वो गांववासी जिनको आतंकियों ने बंधक बना के रखा था उन्हें मुक्त करवाकर अपना बलिदान दे दिया। शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया माता पिता के इकलौते बेटे थे। 23 साल की आयु में अपना बलिदान दे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब वो शहीद हुए उसी यूनिट 23 पंजाब रेजिमेंट में उनके पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया जी बतौर कर्नल की ड्यूटी निभा रहे थे और उस पिता ने वर्दे में ही अपने शहीद बेटे के अर्थी को कंधा दिया, उन्हें सल्यूट किया। आज तस्वीर वो देख रहे हो, शायद ही इंडियन आर्मी की नहीं विश्व की आर्मी में वो पहला ऐसा केस है कि बाप और बेटा एक ही यूनिट में हो और वर्दी में ही बाप अपने बेटे के अर्थी को कंधा दे, उन्हें सल्यूट करे। वो तस्वीर एक यादगार तस्वीर बन गई। लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जिनकी कुछ महीनों बाद शादी थी लेकिन वो अपना सैन्य धर्म निभाते हुए वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना सैन्य धर्म निभा गया। आज मैं इस प्रांगण की बलिदानी मिट्टी को शत नमन करता हूँ जहाँ पे एक ऐसे शूरवीर की शहादत को हम नमन कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर की वादियों में बहादुरी का परचम फहराते हुए 3 आतंकियों को मारकर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे शूरवीर देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जे हैं तो देश है। इनके अमिट बलिदानों के सदके ही इस देश की एकता व अखंडता बरकरार है। सो आज ये भूमि एक तीर्थ स्थान तुल्य बन गई जहाँ पे शहीद की शहादत को नमन किया गया। 15 के करीब शहीद परिवारों को यहाँ पे बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। सो एक बार फिर मैं उनके परिजनों को नमन करता हूँ, अपने इस भाई को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखते हुए अपना सैन्य धर्म निभा दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।